हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज सर्वेइंग एंड लेवलिंग का लेक्चर 6 है, जिसमें हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, लोकल अट्रैक्शन और लोकल अट्रैक्शन के प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऐसा एंगल होता है जो मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में होता है। जो एंगल होता है, मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का जो एंगल होता है, वो वेरी कर जाता है लोकेशन से। और जो अर्थ में शिफ्टिंग होती है ड्यू टू टाइम, मतलब कि जब बहुत टाइम होने के बाद जब शिफ्टिंग होती है अर्थ में, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बेसिस पे वेरी करता है। और जब हम सर्वेइंग में देखते हैं और सर नेविगेशन में देखते हैं, तो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल करता है तब जब हमें कंपास की जो रीडिंग है उसे ट्रू बियरिंग में कन्वर्ट करना रहता है। सो आई होप मैग्नेटिक डिक्लेरेशन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे लोकल अट्रैक्शन की तरफ। तो लोकल अट्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम सर्वे कर रहे हो, जब हम सर्वे करते हैं तो जो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं एटसेट्रा, जिसे हम आगे देखेंगे, उन चीज़ों की वजह से जब हमारी सर्वे डिस्टर्ब होती है या जो हमारी रीडिंग्स है वो ख़राब आने लगती हैं। जैसे कि जब हम मैग्नेटिक बियरिंग निकाल रहे होंगे, तो जो हमारी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग है, अगर वो जैसी हमने निकाली है, निकालना चाहते हैं, वैसी नहीं आ रही है, माइन्यूट चेंजेस हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा लोकल अट्रैक्शन है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। इन शॉर्ट, लोकल अट्रैक्शन एक तरीके का डिस्टर्बेंस है हमारी सर्वेइंग में, जब भी हम कंपास सर्वेइंग या जिस ऐसी सर्विंग करते हैं जिसमें मैग्नेटिक निडल इंक्लूड रहती है। तो मतलब अब उसको हालत तो नहीं कर सकते, बट उसको कैसे रिवॉल्व करना है, या जो लोकल अट्रैक्शन से हमारे रीडिंग जो ख़राब हुई हैं उनको कैसे अलग करना है, वो हम आगे देखेंगे, जो कि लोकल अट्रैक्शन का प्रॉब्लम। देखते हैं इसके कुछ कॉजेस, जिससे लोकल अट्रैक्शन किन वजहों से होता है। तो लोकल अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत सारी सोर्सेस की वजह से होता है, जैसे कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि जैसे हम किसी फील्ड में या किसी लैंड एरिया में कर रहे हैं, वहाँ पे व्हीकल्स खड़े हैं, कोई मेटल स्ट्रक्चर्स रखे हैं, लोहे की पाइपें रखी हैं, या कोई और भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी वजह से लोकल अट्रैक्शन होता है। सेकेंड आता है हमारा इलेक्ट्रिक करेंट्स, जैसे कि हम किसी ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पे हाई टेंशन पावर लाइन गई है, या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखा है जिससे लोकल अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक मिनरल इन द सॉइल, मतलब कि ऐसी कई जगह होती हैं जहाँ पे मिट्टी में, जो मिट्टी होती है उसमें भी मैग्नेटिक सोर्स होती है, तो उन वजह से भी भले ही थोड़ा हो बट लोकल अट्रैक्शन आता है। सो लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, कई हम कैरी भी करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन जिसको बोलते हैं। एंड अगर हम हाईली प्रोफेशनल एरियाज़ में अगर हम कर रहे हैं तो हम टैबलेट भी यूज़ करते हैं प्रिसिजन के लिए। तो ये सब वजहें थी लोकल अट्रैक्शन की। चलिए हम देखते हैं कि लोकल अट्रैक्शन अगर, क्योंकि लोकल अट्रैक्शन आप हटा तो नहीं सकते, मतलब ये जो कॉजेस है ये कम नहीं कर सकते, बट जो हमारी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग बिगड़ी है, हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे एरर्स आ गए हैं, तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है, आइए देखते हैं। तो जो लोकल अट्रैक्शन है उसका हमने आइडेंटिफाई किया है। लोकल अट्रैक्शन मतलब कि सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें कि लोकल अट्रैक्शन की जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें लोकल अट्रैक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब कि हमें बैक बियरिंग और फोर बियरिंग को कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे? अगर बैक बियरिंग निकालना है तो फोर बियरिंग में 180 प्लस करेंगे डिग्री, देन जो डेविएशन होगा वो लोकल अट्रैक्शन दिखाएगा। करेक्ट बियरिंग मतलब कि हम किसी भी एक स्टेशन में एक को अनअफेक्टेड मानेंगे, मतलब कि कोई भी एक स्टेशन, जैसे कि मैं अभी आगे टेबल में दिखाऊंगा, उसको हम अनअफेक्टेड मांगेंगे, एडजस्ट करेंगे दोनों के डिटेक्टेड एरियाज को बियरिंग में। एग्जाम्पल में अगर ले लें तो फोर बियरिंग है, अगर ए टू बी 120 डिग्री एंड बी भी
B2A है 300 डिग्री। एक्सपेक्टेड क्या था कि 120 प्लस 180 300 डिग्री होगा, तो नो लोकल अट्रैक्शन ईयर। मतलब कि अगर हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को अगर ऐड ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे हमारा फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है उससे अगर मैच होता है, तो हमारा जो लोकल अट्रैक्शन है वो उस पर्टिकुलर एरिया में फ्री होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो द फॉलोइंग बेयरिंग वर टेकन व्हाइल ट्रैवलिंग विद अ कंपास। मतलब कि जैसे मैंने बताया, कंपास सर्वे से हम सर्वे कर रहे थे, उस पे हमको कुछ लोकल अट्रैक्शन दिखे हैं। ये आपके सामने कुछ टेबल है। मतलब कि ए टू ई एक लाइन सर्वे हमने की है, जिसमें ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए इनकी कुछ फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग्स आई हैं। इनमें कुछ ऑब्वियसली जब हम कंपास सर्विंग करें तो लोकल अट्रैक्शन आया है जो हमें सामने आया है। आइए देखते हैं कैसे इनको रिजॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने पूरी टेबल है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं सबसे पहले आपको टेबल समझा देता हूँ। लाइन फोर बी एफ बी मतलब फोर बियरिंग, बी बी मतलब बैक बियरिंग, एंड करेक्शन मतलब जो हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में जो करेक्शन करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। एंड देन करेक्ट एफ बी करेक्ट बी बी मतलब जो हम करेक्शन करने के बाद जो करेक्ट हमारा आएगा वो हम इस तरफ लिखेंगे। तो ये टेबल तो पहले से थी, ये हमने एक्सटेंड की है ताकि हम सही लिख सकें। एंड नेक्स्ट मतलब कि अब हमें जो पहला स्टेप था वो हमारा ढूंढने का था कि ऐसी कोई सी स्टेशन ढूंढनी है जो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो। अब वो कैसे होगी, मैंने बताया था। उसकी बैक बियरिंग या फोर बियरिंग को आपस में प्लस या माइनस करके हम देखेंगे। अगर 180 आ रहा है तो वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगी। ज़रूरी नहीं है यही हो, आपको चेक करना पड़ेगा पूरी लाइन में कि कौन सी हो रही है कौन सी नहीं। इसमें डीई हो रही है क्योंकि अगर हम 345 डिग्री 15 मिनट्स को 165 डिग्री 15 मिनट्स से डिवाइड माइनस कर रहे हैं, तो हमारा 180 डिग्री आ रहा है, ना कम ना ज़्यादा। करेक्ट 180 डिग्री आना चाहिए। अगर आ रहा है तो तो जो डीई होगा उसकी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगी। साथ ही साथ उसके नेक्स्ट वाले की मतलब कि ई ए की फोर बियरिंग और उसके एक जस्ट पहले वाले की मतलब कि सी डी की बैक बियरिंग भी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर डीई के फोर बियरिंग और बैक बियरिंग फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो उसका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग तो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगा ही। साथ ही साथ उसके नेक्स्ट वाली स्टेशन जो होगी, जैसे कि ई ए है, उसकी फोर बियरिंग और उसके पहले वाले जो स्टेशन है उसकी बैक बियरिंग वो भी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि लिखा भी है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन मतलब कि जो प्रिसीजन है उसकी रीडिंग की है वो सही है। पढ़ते हैं अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप ये है कि जब हम देखते हैं कि हमारा जब अगला और उसके एक पहले वाला फ्री है, तो हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तब अब हमें ई ए की निकालनी है क्योंकि डी जो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो जब हम ई ए में बढ़ेंगे तो 259 डिग्री 30 मिनट्स इसकी फोर बियरिंग थी, एंड उसकी बैक बेयरिंग थी 79 डिग्री। अब 259 डिग्री 30 मिनट्स को हम 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि आ रहा है 79 डिग्री 30 मिनट्स। मतलब कि इसमें 30 मिनट्स का लोकल अट्रैक्शन आ चुका है। अब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बी बी जो आया हमारा 79 डिग्री। अब हमने जो 259 डिग्री 30 मिनट जो 180 से माइनस इसलिए किया था ताकि हम बैक बेयरिंग निकाल सके। बैक बेयरिंग हमारी आ रही है जो करेक्ट होनी चाहिए वो 79 डिग्री 30 मिनट्स है, बट लोकल अट्रैक्शन की वजह से वो 79 डिग्री आई है। तो अब हम 79 डिग्री से जब माइनस करेंगे तो हमारे 30 डिग्री जो रेड एरिया में प्लस 30 डिग्री लिखा हुआ है वो हमारी करेक्शन है। मतलब कि प्लस 30 डिग्री प्लस 30 मिनट्स उसकी करेक्शन आई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले में। तो अगले में देखें तो ए बी में पहुंचते हैं क्योंकि ए ई के बाद ए बी आ रहा है। देन ए बी में हम देख रहे हैं कि और जो होता है, जैसे अब ये की जो आई है ई प्लस 30 मिनट्स, अब बी बी अब वो अब जब कैरी आउट होगी अगले में तो वो फोर बियरिंग में इंक्लूड होगी। मतलब कि एक स्टेशन की थर्ड बैक बियरिंग अगले स्टेशन की फोर बियरिंग बनती है।
तो जैसा कि आप देखते हैं फोर बियरिंग में वही 30 मिनट्स आ चुका है एंड बैक बियरिंग में -1 डिग्री 5 मिनट्स आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, चलिए देखते हैं। 48 डिग्री 25 मिनट्स में हम जो फोर बियरिंग आई है उसको ऐड किया है, तो 48 डिग्री 55 मिनट्स आ रहा है। अब चूंकि 48 डिग्री 25 मिनट्स 180 से कम है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कैसे सॉल्व करते हैं इसे, जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 180 हमने प्लस किया है, तो आ रहा है 228 डिग्री 55 मिनट्स, जो कि हमारे बैक बेयरिंग जो हमने पहले निकाली थी उससे कम है, मतलब कि लोकल अट्रैक्शन यहाँ भी है। अब 230 डिग्री पहले आ रहा था, अब हमारा आ रहा है 228 डिग्री 55 मिनट्स। तो हेंस दोनों को माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ये 1 डिग्री -1 डिग्री 5 मिनट्स। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो आप ये टेबल देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बीसी में। तो बीसी में भी सेम करेंगे। अब जो कि बैक बेयरिंग उसकी -1 डिग्री 5 मिनट्स आई थी, नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी फोर बियरिंग में, तो उसको फोर बियरिंग में लिख देंगे। अब 177 डिग्री 45 मिनट्स में हम इसी को ऐड ऑन करेंगे, तो आएगा 176 डिग्री 40 मिनट्स, क्योंकि यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं 176 डिग्री 40 मिनट्स। एंड देन हम इसमें 180 से जो कि कम है, तो हम इसमें 180 प्लस करेंगे। 176 डिग्री 40 मिनट्स में हम 180 प्लस कर रहे हैं, तो 356 डिग्री 40 मिनट्स आ रहा है। अब चूंकि 356 हमारा पहले था, चूंकि यहाँ पे भी करेक्शन होनी है 40 डिग्री की, तो दोनों को माइनस करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे कि 40 डिग्री करेक्शन होनी है। यहाँ पे जब हमने दोनों को माइनस किया है तो 40 डिग्री कर 40 मिनट्स की करेक्शन आ रही है। तो जब हमारा ये हो जाता है तो हम लास्ट बढ़ते हैं हमारे सीडी की तरफ, क्योंकि हमारा एक सीडी ही स्टेशन ऐसा बचा है जो भी हमने नहीं किया है। तो हेंस उसमें भी सेम प्रोसेस चलेगी। जो हमने 40 मिनट्स की जो करेक्शन निकाली है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे बैक बियरिंग फॉर फोर बियरिंग में। तो अब 104 डिग्री 15 मिनट्स में हम 0 डिग्री 40 मिनट्स को ऐड ऑन करेंगे। तो जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आ रहा है 104 डिग्री 55 मिनट्स। अब हम इसमें क्योंकि वो सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। अब चूंकि ये 180 से कम है तो हम इसमें 180 प्लस करेंगे। तो जब हम 180 इसमें प्लस कर रहे हैं तो वो आ रहा है 284 डिग्री 55 मिनट। अब अब आप हैरान होंगे कि इसमें 284 डिग्री 55 मिनट्स कैसे आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम कि हमारी एक की जब एक की हमारी जब डी की फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो उसके एक पहली वाली की बैक बियरिंग और उसके एक नेक्स्ट वाली की फोर बियरिंग फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे जीरो करेक्शन हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें जीरो जीरो करेक्शन आ रहा है। ये वाली और ये वाली जीरो करेक्शन होती हैं अगर डीई में फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होता है, तो सी डी की बैक बियरिंग और ई की फोर बियरिंग फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होती है। तो जब ये फ्री फ्रॉम, तो हमने ये इसलिए किया था ताकि हम चेक कर पाएँ कि जो हमारी हमने जो चलाई है चेन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन बनाने की पूरी टेबल को, वो सही है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब फाइनल टेबल में हम क्या करेंगे कि जो 48 डिग्री 25 मिनट्स जो हमारी आ रही थी उसमें हम फोर बियरिंग को प्लस कर देंगे, और जो 230 डिग्री आ रही थी उसमें हम -1 डिग्री 5 मिनट्स कर देंगे। ऐसे ही सारियों में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा करते जाएंगे एंड आपका ये आता जाएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा फाइनली टेबल क्या बनती है। तो ये हमारी फाइनल टेबल है, मतलब कि जो करेक्ट एफ बी और करेक्ट बी बी है ये हमारी फाइनल आंसर है। एंड जो पहले वाला पार्ट था वो अब हट जाएगा, क्योंकि हमने सही तरीके से सही फोर बियरिंग और बैक बियरिंग निकाल ली है। आई होप आपको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली समझाया हुआ है। सो नेक्स्ट आपका अगला लेक्चर आने वाला है
बहुत जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपकी सारी क्वायरीज पूरी हो गई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।